नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4 मार्च की एनर्जी की कि 4 मार्च की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है। मैंने चक्रा विजडम टैरो लिए हैं और उम्मीद करती हूँ आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। कुछ चीज़ें बहुत एक्यूरेसी से आ रही हैं वीडियोज़ में, तो अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ 4 मार्च एंड if you get time, please watch the earlier videos, and if you find them accurate, please share them with more people. So let's see 4 March एनर्जी किस तरह की रहने वाली है हम सबके लिए, and then we are going to talk about the nation and we are going to talk about the world. and क्यों मुझे दो चीज़ें, जो अभी कार्ड्स मैंने खोले भी नहीं है, लेकिन दो चीज़ें जो मुझे लग रही हैं, एक I see a very big blast happening. Okay, so there is a possibility कि अगर अभी तक शांति, क्योंकि अभी हम 2 मार्च में हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 4 मार्च, तो बीच में 3rd है और उसके बाद 4th है, तो अगर पीस नहीं होती है तो मुझे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है वो कार्ड के आउटर शेल में ही दिखाई दे रहा है। और दूसरा, बहुत सारे लोग कंसर्न रहते हैं अर्नब के लिए। आई डोंट नो व्हाई आई सेड नेशन, एंड एज सून एज आई सेड नेशन आई थॉट ऑफ हिम, सो देयर माइट बी समथिंग। सो लेट्स सी किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 4 मार्च की। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन 4 मार्च 2022? गाइड्स, एंजल्स, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट 4 मार्च 2022? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट डू वी नीड टू नो 4 मार्च 2022? What is going to happen? What do we need to know? Okay, so we got quite a few cards here. 4 मार्च फर्स्ट एनर्जी जो है हायरोफेंट की एनर्जी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हायरोफेंट की एनर्जी है, और अगर आप हायरोफेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, या वो प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज़ अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पे खड़ी है। देयर इज़ अ ऑल सीइंग आई जो सब कुछ देख रही है, राइट। एंड हायरोफेंट का कार्ड अथॉरिटी का, पावर का, पावरफुल एनर्जी का होता है। पीहू आगे देखने किसके हाथ बंधे हुए हैं, इसके बेटा, अब आप जाओ प्लीज। कार्ड जो है वो बहुत पावरफुल एनर्जी का होता है, स्ट्रांग एनर्जी का होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जैसे उसने बोला दिखाई देगा कि किसके हाथ बंधे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी विजिबल कि कौन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आप किसी तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको पता हो कि कोई देख रहा है, या आपको किसी एनर्जी को कंटिन्यू करना है क्योंकि आपको पता है कोई देख रहा है। एंड इफ यू सी हियर देयर इज किंग ऑफ सोर्ड्स, सो ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि दिस इज पावर एंड अथॉरिटी, Hierophant, this is divine intervention, Hierophant, and then King of Swords, which is the power of action, कम्युनिकेशंस। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे दो डॉग्स हैं, एक आराम से बैठा है लेकिन एक अलर्ट है। देयर आर लायंस जो किंग ऑफ सोर्ड्स के सिंहासन पे हैं। एंड इफ यू सी द किंग ऑफ सोर्ड्स, उसने अपनी स्वॉर्ड जो है वो पूरी स्ट्रांग एनर्जी में पकड़ी हुई है। एंड यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट दैट इज कमिंग राइट बिहाइंड द स्वॉर्ड्स वेयर ही इज, द स्वॉर्ड वेयर ही इज होल्डिंग इट। सो यू सी दैट एनर्जी बीइंग वेरी वेरी पावरफुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी स्टक सिचुएशन जो है वो ओपन अप होगी जो शायद बहुत टाइम से स्टक थी। कोई डिवाइन इंटरवेंशन आ सकती है, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे somebody is प्रोजेक्टिंग कि वो, क्योंकि अगर आप देखें तो हाथ इतने ऐसे नहीं बंधे हैं कि खुल ना सके, लाइक एक एक टाई है एंड देन यहाँ पे बीच में बड़ा नॉट है, पर उसने खुद अपने हाथ जोड़ के रखे हुए हैं। सो इफ ही वांट्स ही कैन ओपन द हैंड्स, बट बिकॉज शी इज स्टैंडिंग हियर ही इज नॉट ओपनिंग इट एंड ही इज अवेयर, वो अवेयर है उनकी उसकी प्रेजेंस के, और इसीलिए वो इसको नहीं खोल रहे हैं। सो आई डू सी समवेयर यू कमिंग बैक टू योर पावर, आप अपनी एनर्जी में वापस आते हुए, या कोई पर्सन अपनी एनर्जी में वापस आते हुए। एंड देन दिस इज ऑल्सो 10, क्योंकि 5 जो है 10 होता है, 5 किंग जो है 5 होता है, दिस इज 5, दिस इज द एनर्जी ऑफ 10। और ये आपके क्राउन चक्रा और वाओ, सो आपके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा की एनर्जी है, विच इज व्हाट यू विजुअलाइज इज व्हाट यू कंसीव। तो फाइनली दैट एनर्जी जहाँ पे जो आपने विजुअलाइज किया है वो आप कंसीव कर रहे हो। एंड देन नेक्स्ट इज अगेन द क्राउन चक्रा, जो 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, और 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड होता है पेशेंस का कार्ड। वो बड़े पेशेंस से एक एक कॉइन को सही जगह पे लगा रही है। सो पेशेंस का कार्ड, लेकिन पेशेंस लीडिंग टू समथिंग। एंड इफ यू सी हियर, पेशेंस लीडिंग टू व्हाट? पेशेंस लीडिंग टू समथिंग दैट इज दैट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी बट स्टिल हैव जगलिंग ना। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं बहुत दिन से पानी की एनर्जी बोल रही हूँ, मुझे आज फिर वो दिखाई दे रही है। बट अगर यहाँ पे देखो, डोर खुला है एंड व्हाट शी सीज हियर इज कंप्लीट बैलेंस, लाइक बहुत अच्छे से समुंदर बैलेंस्ड है और शिप चल रही है। बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड हर इज वेरी वेरी ह्यूज इम्बैलेंस। वो शिप जो है वो ऑलमोस्ट
गिरने वाली है। इट इज़ अबाउट what you think and what you see। एक डिफरेंस होगा जो आप देखोगे और जो आपको दिखाया जाएगा और जो एक्चुअली हो रहा होगा। देयर इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस, और थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी जगलिंग जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 10 है, 7 है, 7 2 9 बनता है और फिर से 10 का कार्ड आ गया है। और 10 का कार्ड हैप्पी होम का कार्ड या एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, यू सी द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स का कार्ड। दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग साइड पे हैं। वन इज़ वेरी हैप्पी बट वन डजंट सीम टू बी दैट हैप्पी। और 5 कप्स नीचे हैं, 5 कप्स ऊपर हैं। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ कनेक्टिंग विद योर लव्ड वंस, हैप्पी होम, हैप्पी बैलेंस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन थोड़ा सा जगलिंग जो है वो डेफिनेटली होगी। इनसाइड और बाहर, एक्चुअल और रियलिटी और नॉट सो रियल के बीच में डिफरेंस होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो उल्टा आया है, बट मैं रिवर्स कार्ड नहीं देती हूँ, तो आई एम गोइंग टू टेक इट लाइक दिस। बट 5 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली बोलता है दैट somebody is going to walk off। तो एक तरह से somebody who was not meant to be there, या जिसने धोखा दिया, या किसी के साथ आपने अपनी एनर्जीज जो है वो सेटल नहीं की completely, but somebody is walking off and you can see these 2 people walking off and this person standing here। but क्योंकि 3 लोग हैं यहाँ पर एंड यू सी 3 की एनर्जी यहाँ पे, वेयर दिस पर्सन इज पेंटिंग हर ओन सन, और यहाँ पे 2 लाइन में वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। सो आई डू सी दैट एनर्जी, जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे थोड़ा सा कुछ ट्रबल हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, या थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है, किसी के साथ मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट देन आपको आगे बढ़ना है और आपको अपने आप को प्रूव करना है, अपनी एनर्जी को प्रूव करना है। एवरीबडी एल्स विल फॉलो ऑटोमेटिकली। तो आप आगे बढ़ोगे तो सब ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे पीछे से, लेकिन आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। और मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी जो है, सुपर स्ट्रांग एनर्जी शुरू में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी 5 6 7 8 की स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है, और बहुत स्ट्रांग पावरफुल एनर्जीज जो है वो कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट आई सी लाइक द लोअर एंड अपर चक्रास बीइंग कवर्ड। तो ये सैक्रल है, ये सोलर प्लेक्सस है, ये सैक्रल है, ये थ्रोट है, ये थर्ड आई है, और ये क्राउन है। तो रूट के अलावा सब कुछ कवर्ड है। तो अपनी ग्राउंडिंग जो है उसको आपने स्पेसिफिकली करना है और अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, क्योंकि एनर्जीज जो है बहुत अलग अलग लेवल पे अलग तरह से इम्पैक्ट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी हैप्पी मोमेंट हो सकती हैं, आप में से कुछ लोगों को पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जगलिंग और कन्फ्यूजन हो सकती है, और कुछ लोगों को किसी झगड़े या लड़ाई के कारण कुछ लोगों से अलग जाना पड़ेगा। लेकिन अपने आप पे विश्वास रखना है। अल्टीमेटली अगर आप अपने आप पे विश्वास रखोगे तो बाकी सब आपके फेवर में काम करेगा। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे अथॉरिटीज़ जो हैं वो, इट फील्स लाइक somebody is captured, किसी को नज़र किसी पे रखी गई है और वो इंसान प्रोजेक्ट कर रहा है कि हाँ वो कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कार्ड दैट वी गेट फॉर इंडिया। ओके, वाओ, very strong energy। and what is the card that we get for world? Message for the world। ओके, सो इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, और वाओ, ओके, इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। दिस इज़ द फूल कार्ड। ये कार्ड होता है अपनी जड़ें जो है उनको जमाने का, नई तरह से शुरू करने का। अगर आप देखो तो इसकी जड़ें जो है पेड़ की, ये बिल्कुल बहुत गहरी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पुराना पेड़ है, और दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली पैशनेट अबाउट एवरीथिंग, सो रेडी टू मूव ऑन टू द न्यू पाथ। तो इंडिया के लिए नई जर्नी होगी, नई बिगनिंग होगी, कुछ नए डिसीजंस लिए जा सकते हैं। कुछ मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जहाँ पे 2 डिविजन्स के बीच में इंडिया को अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। और आई डू फील काइंड ऑफ इंडिया बीइंग प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सो एक दुनिया के सामने एक अलग प्रोजेक्शन जो है वो नज़र आना इंडिया का, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ ग्राउंड लेवल पे वर्क होना, तो ग्राउंड लेवल पे कुछ बहुत स्ट्रांग वर्क जो है, क्योंकि फुल कार्ड है, मैंने बोला कि ग्राउंड की एनर्जी नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ग्राउंड की एनर्जी ही आई है। तो ग्राउंड लेवल पे कुछ बहुत स्ट्रांग वर्क जो है वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हेन आई सी वर्ल्ड एनर्जी, क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, और वो क्वीन जो है अपना कॉइन जो है कस के पकड़ के बैठी हुई है। एंड यू सी अ लायन हियर विच इज़ रेडी टू जंप, और एक्चुअली इज जंपिंग ऑन द अदर साइड। फ्लावर्स हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी का होता है, बट क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड एट टाइम्स ऐसा होता है जहाँ पे आप अपने आप को
क्या बताने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल चले जाते हो। मैं एक कार्ड और निकालूंगी जस्ट टू क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड फॉर 4th of March 2022. व्हाट इज गोइंग टू हैपन अराउंड द वर्ल्ड 4th of March 2022. ओके, सो लेट्स सी। कार्ड उठ ही नहीं रहा। Magician, somebody is being provided resources. Like I said कि अगर सब कुछ सेटल नहीं होता है 4th मार्च से पहले, तो बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे एंड देन दे विल बी नो लुकिंग बैक। लेकिन क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, आई डू सी टोटल एज 5 की एनर्जी स्ट्रगल की होती है, 5 की एनर्जी फाइट की होती है एंड इट फील्स लाइक समबडी इज बीइंग गिवन समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखो तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है जो किसी को दिया जा रहा है, राइट, एंड ऑलरेडी बहुत सारे हैं जो टेबल पे हैं, सो इट इज़ लाइक अ चॉइस एज टू टेक दिस नाउ, दीज आर नॉट वर्किंग, सो टेक दिस नाउ। एंड वो दिस इज इन्फ्लुएंस्ड, डेफिनेटली देयर इज अ मनी इन्फ्लुएंस, और देयर इज समबडी जो अपने ही जोन में है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, एंड दिस इज समवेयर जहाँ पे समबडी एल्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग एंड ट्राइंग टू ब्रिंग इन दैट मैजिक। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर 4th तक सब कुछ सेटल नहीं होता है और जो वॉर सिचुएशन है इट कंटिन्यूज, देन there is going to be a difficult weapon use of a weapon that should not be used, right? So that's that kind of energy, like it is like very clearly giving it, वो दिख रहा है, वो वॉन्ड जो है आपको सामने चमकती हुई दिखाई देगी यहाँ पे, जो पहले का यूज हो चुका है, दे आर केप्ट अंडर, बट ये वॉन्ट दी जा रही है अब। सो वर्ल्ड विल प्रोवाइड रिसोर्सेज, वो तो है ही है, वर्ल्ड में कंट्रीज जो हैं दूसरे को सपोर्ट करेंगी एंड द रिचर वन विल प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द वन अंडर इशू और प्रॉब्लम। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे समझ काफ़ी फेयर लग रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम ड्रैगन विजडम 4th of March. Okay. Temple of the Sun, beautiful card. Temple of the Sun is like new beginning. It is like you get to that energy where you start everything all over again. There is a new sun that is rising. There is a new beginning that is happening. There is a new growth that is happening. एक तरह से energies जो है वो completely अपने आप को renew कर रही हैं. That is what Temple of the Sun is. और दूसरा मुझे फिर से वही समझ में आ रहा है इससे कि sun energy, like an energy which is as big, as huge as sun. So I'm sure we can relate to it. बहुत ज़्यादा strong danger मुझे जो है वो लग रहा है around 4th of March, but definitely there is a new sun that is rising. Definitely there is a new beginning that is happening. लेकिन आपको अपने ground पे stand रहना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके पास है आप उसको safe रखो, जो आपके पास है आप उसके साथ satisfied रहो, जो आपके पास है आप उसके possession में रहो, and be ready for the new world to start, because definitely Temple of the Sun, it is like a beginning of a new energy. नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं विजडम ऑफ द एवलॉन से निकाल रही हूँ. सो लेट्स सी राइट एंजल्स मैसेज फॉर 4th ऑफ. ओके, सो वी गॉट कार्ड्स. 2 सेट में कार्ड्स आए हैं एंड आई एम पिकिंग अप ऑल बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, बट आई एम ट्राइंग टू पिक अप ऑल, क्योंकि जब ऐसे कार्ड आते हैं तो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ. मतलब आई डोंट वांट कि कुछ ऐसा हो जो मैं आपको ना बताऊँ या मिस हो जाए. तो पहला सेट ऑफ कार्ड्स जो है वो उसमें फ्रॉग है. अगर आप देखो, दिस इज क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज. पहला फ्रॉग है नंबर 14 विच इज़ अगेन 5 की एनर्जी, और दूसरा जो है वो क्वीन है. और इफ़ यू सी दिस क्वीन हियर, वो क्वीन ऑफ कप्स की तरह की एनर्जी है, वेयर देयर आर स्टूडेंट्स और किड्स दैट आर so this is not student, this is like a kid जो इसको सर्व कर रही है, राइट? एक चाइल्ड जो उसको सर्व कर रही है. देयर इज अ फीमेल जो एक्चुअली म्यूजिक बजा रही है, बट दिस चाइल्ड डज नॉट सीम वेरी हैप्पी बिकॉज शी वुडंट बी वांटिंग टू डू दिस. नाउ दिस इज वुमेन, फर्टिलिटी, फेमिनिन पावर, सेक्सुअलिटी एंड फ्रेंडशिप्स. नंबर 4 का कार्ड है, और ये मतलब ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें से थोड़ी सी ऐसी एनर्जी दिखाई दी जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, विच इज it feels like there is a cleansing that is going to happen. तो बच्चों को एक तरह से, and I don't know why I felt this, I just felt that somebody is in her power, अपनी पावर में, अपनी अथॉरिटी में वो कुछ ऐसा कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए, and there is a cleansing that is going to happen in that.
तो डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्वीन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी वाला पर्सन, तो वो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो अपने आप को बैलेंस रखिए, इमोशनली बैलेंस रखिए, और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसमें आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं। और अगर हो सके तो अपने लिए क्लिनजिंग, सन जो है वो एनर्जी नई बिगनिंग की होती है, थोड़ा सा सन की लाइट लें, और साथ में अगर आपके घर में कहीं पे भी क्लटर है तो उसको क्लिनज करें ज़रूर, इट विल हेल्प। दूसरा जो एनर्जी आई है दैट इज फर्स्ट, दैट इज ट्रस्ट। 47 नंबर का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड, कि अपनी जो जर्नी है उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी जो मूवमेंट है उस पर ट्रस्ट कीजिए। दूसरा जो है वो कैट का कार्ड आया है, इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्रीज, लेकिन नंबर 9 है, ये 18 नंबर का कार्ड है। और कैट जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बताती है। और तीसरा कार्ड आया है लेटिंग गो, 44 नंबर 8 वाटर फ्लो का कार्ड है। सो दिस बेसिकली सेज कि अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने आप में स्ट्रांग रहिए, और जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसको कम्प्लीटली लेट गो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है फॉर द एनर्जी ऑफ फोर्थ। एक तरह से क्लिनजिंग एनर्जी है। अगर आप अपने पाथ पे भरोसा करते हो और जो भी नेगेटिव है उसको लेट गो करते हो, तो बहुत स्ट्रांग इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपके लिए। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक क्लिनजिंग की एनर्जी की ज़रूरत दिखाई दे रही है, लाइक दिख रहा है कि कुछ क्लीनिंग करना जरूरी है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू से फॉर 4th of March 2022. What do you want to say? What do you want to tell us? 4th March 2022. What do you want to tell us? What do you want us to know? Okay, so I think we have cards, और ये King of Swords का कार्ड आया है पहला ही, 8 of Swords का कार्ड आया है। वाओ, अमेजिंग कार्ड्स। सो इट फील्स लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स, somebody in power, somebody in authority, और किंग ऑफ सोर्ड्स सुशांत के लिए भी डिनोट होता है कार्ड। सेकंड कार्ड जो है वो स्टक सिचुएशन का कार्ड है, somebody who's blindfolded, who's stuck there, who's kept somewhere। यहाँ पे there is a fight that is happening, and finally this person is released। So पीयू is अच्छा, पीयू वेरी गुड। मैं ये कर लूँ 1 मिनट? वेरी गुड, थैंक यू। सो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स इन दैट एनर्जी, पावर एंड अथॉरिटी अगेन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्टक पर्सन को, किसी स्टक सिचुएशन को, किसी पर्सन को जो ब्लाइंड फोल्डेड है, कहीं स्टक है, उसको बचाने के लिए देयर इज अ फाइट दैट इज हैपनिंग, एंड द रिजल्ट ऑफ फाइट इज पॉजिटिव, एंड दिस इज चिल्ड्रन सेफ्टी भी। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बचाने के लिए कोई जंग है और कोई फाइट है, और उसका रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बिकॉज अल्टीमेटली हैप्पी होम है। और बाकी वी विल नो। मैं चार्म्स निकाल रही हूँ, बट येस, द एनर्जी ऑफ 4th March इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेटिंग गो प्रैक्टिस करना, अपनी एनर्जीज को समझना, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पुश ना करना, और नई बिगिनिंग की तरफ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट एज अ चार्म फॉर 1 मिनट बेटा, फॉर 4th March 2022। ओके, so I just got 2, and wow, so I got the sun, if you see। ओम है, और ओम जो है, प्रियो 1 मिनट बेटा, ओम है और ओम के सन है, और सन के अंदर ओम लिखा हुआ है, which is again a very very powerful sign। और ओम की साउंड जो होती है दैट इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स। कितने सारे नहीं चाहिए मुझे, नहीं बेटे, इतने सारे नहीं ना, कोशिश करो पहले। नहीं, मैं इतने सारे कोशिश नहीं कर पाऊंगी, आप प्लीज एक बार कोशिश करो। नहीं, शी इज नॉट अग्रीइंग, शी इज गॉटन दिस मच, सो वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। ओके, सो दिस इज सन एनर्जी, एंड ओम है। ओम की आवाज़ जो है पूरे यूनिवर्स की आवाज़ होती है एक तरह से, तो आई डू सी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक आई सेड, सन एनर्जी है। सन राइजिंग मुझे दिख रहा है, नई बिगिनिंग मुझे दिख रही है, बट दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग एल्स। दूसरा एनर्जी जो है वो फ्लेमिंगो की एनर्जी है, और फ्लेमिंगो के साथ साथ मुझे इसमें ना बगुला भगत याद आता है, पता नहीं क्यों याद आता है, बट फ्लेमिंगो की एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, बैलेंस, पावर, रीबर्थ, रीजनरेशन की होती है, और एक पैर पे खड़ा है ये। तो अगर आप देखो तो बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज समथिंग विल रिक्वायर यू टू बी इन टू दैट बैलेंस, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं हो तो आगे मूव करना बहुत 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 डिफिकल्ट होने वाला है। इसीलिए बैलेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंड, ये देखिए यहाँ पे आई थिंक ये बैलेंस बिटवीन जो आपके अंदर तूफान चल रहा है और जो बाहर आपको दिखाना है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब लेट्स सी व्हाट पीयू गेव। दिस इज़ अगेन अ सन,
तो ये मैं सन एनर्जी पे रख रही हूँ. अगेन आई एम सेइंग कि सन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है फॉर 4th of March. सो देर इज़ she's given everything. There is हनुमान जी. हनुमान जी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, पावर है, अथॉरिटी है, और ये संजीवनी लेके जा रहे हैं. सो आई होप दैट whoever needs संजीवनी, उनको वो संजीवनी जो है वो मिल जाए. सो आई विल कीप इट हियर. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ दैट डायनासोर. सो डायनासोर की एनर्जी जो है वो ऐसे एक्चुअली स्ट्रेंथ की एनर्जी, पावर की एनर्जी होती है. डायनासोर इंस्टिंक्ट हो गए हैं, लेकिन जब डायनासोर्स थे तो डायनासोर के ऊपर कोई काबू नहीं पा सकता था, या कोई उनसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता था. तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रांग एनर्जी. एंड डायनासोर पीछे देख रहा है. सो देर इज़ समथिंग दैट इज़ इन द पास्ट एंड यू नीड टू लुक एट इट एंड क्लियर दैट. सो मैं उसको कहाँ रखूँ? मैं इसको यहाँ रखती हूँ. कैट पे समथिंग इन द पास्ट दैट यू नीड टू लुक एट एंड क्लियर. नेक्स्ट जो है वो स्पैरो है. सो स्पैरो चार्म इज़ ऑलवेज द चार्म ऑफ काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड और अवेकनिंग. तो मैं उसको यहाँ पे रखती हूँ. बी इन टू योर एनर्जी, मूव टूवर्ड्स द सन एंड यू विल नो व्हाट टू डू. ओके, वाओ, देयर इज द क्या बोलते हैं इसको? ड्रैगन फ्लाई. सो देयर इज एन एनर्जी ऑफ ड्रैगन फ्लाई विच इज़ द एनर्जी ऑफ रीबर्थ. सो आई डू विश फॉर दैट रीबर्थ टू हैपन and that rebirth to happen in a way which is very very strongly anchored. So ताकि उसको कोई दोबारा हिला ना पाए, ताकि वो एंकर जो है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है उसको कोई ना हिला पाए. लेकिन मुझे यहाँ से फिर समंदर की एनर्जी या पानी की एनर्जी दिखाई देती है, और मैं फिर बोलूँगी कि मुझे कहीं वो पावर जो है वो दिखाई दे रही है, या कुछ डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है जो पानी के साथ कनेक्टेड है. नाउ हियर देयर इज अ स्टैग, और वो जंप कर रहा है. इट इज़ टेकिंग अ लीप, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, it is taking a leap, and I'm going to keep it on trust. So that trust and take a leap that you need to. There is heart, लेकिन मुझे ये heart embryos दिखाई देते हैं. So I take this as child safety. I'm going to keep it here so that all the children जिनके साथ ज़बरदस्ती कुछ भी हो रहा है, they are safe. This is an S, this is a spiral, this is 2 parts of the world, this is magic, this is again renewal and rebirth. So मैं इसको spiral को I'm going to keep it here on 10 of cups so that that happy moments kind of come back again. And this is letting go, this is the leaf. और leaf जो है वो definitely let go की एनर्जी या clearing की एनर्जी होती है, क्योंकि leaf जो है वो completely ख़त्म होने के बाद भी अपने आप को completely छोड़ देती है, let go कर देती है ट्री को, लेकिन फिर भी ट्री को नर्चर करती है कहीं ना कहीं. एंड लास्ट एनर्जी जो है दैट इज़ अ मोलर. एंड ये विजडम टूथ बोलो, दाढ़ बोलो, बट ये बहुत स्ट्रांग होते हैं. इसके बिना चबाना नहीं, आप चबा नहीं सकते हो. कुछ भी डाइजेस्ट करना है तो उसको अच्छे से चबाना ज़रूरी है. एंड आई डू थिंक दैट दिस हैज़ टू डू विद योर डाइजेशन, दिस हैज़ टू डू विद योर ability to chew. So messages that are coming your way, you need to have great ability to chew them and to digest them. तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे messages आ सकते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे chew करने के लिए और digest करने के लिए. So may you get that power to do that. I'm going to keep it on magician so that whatever happens, it happens which is good for a long term. Okay guys, so that is all. If you like the video, please share it with everyone else, and thank you so much. Press the like button. Bye bye. Thank you.